दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का आक्रोश चरम पर पहुंच चुका है। अब तक तो युवा सड़कों पर उतरे हुए थे, किसान सड़कों पर उतरे हुए थे, और तो और तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए थे। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि अपना ही कोर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है। और उससे भी बड़ी बात यह कि शपथ ले रहा है कि आज के बाद भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी वोट बैंक ने अब सड़क पर निकल करके सीधे सीधे शब्दों में कह दिया है कि भाजपा को आज के बाद कभी वोट नहीं देना है। तो आखिर इतना नाराज क्यों है भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक? भाजपा इस तरीके से इतनी बड़ी दुविधा में कैसे फंस गई? क्या है इन तमाम लोगों की मांगे जो सड़कों पर भाजपा के खिलाफ उतरे हुए हैं? दोस्तों, जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन हुआ, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, तो कई सारे लोगों के बयान आए। लोगों ने कहा कि भैया ये आंदोलन तो जो है पूरी तरीके से विपक्ष के द्वारा आयोजित है, ये सब आतंकी है, ये सबको जो है फंडिंग मिल रही है बाहर से। इस तरीके की बातें कही गई, उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर आंसू गैस छोड़ी गई, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, जमीन पर घसीटा गए, इस तरीके की चीजें हुई। लेकिन आज स्थिति यह है कि ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर भी लाठियां पड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक भी सड़कों पर उतरा हुआ है और उन पर भी वैसे ही लाठियां बरसाई जा रही। सवाल यह है कि भैया क्या अभी भी यही कहा जाएगा कि ये लोग आतंकी हैं, इन लोगों को फंडिंग मिल रही है? बताना चाहिए अब कि अब इनकी फंडिंग कहां से आ रही है। देख लीजिए ये वीडियो, देखिए किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जयपुर का ये वीडियो है। जयपुर में यूजीसी रोल बैक और स्वर्ण समाज की अलग अलग मांगों को लेकर के ये पूरी रैली निकाली गई है। राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने यहां पर रैली निकाली थी। बड़ी संख्या में ये तमाम लोग भाजपा के कार्यालय की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे थे। हालांकि इसी बीच बैरिकेडिंग लगा करके इन्हें रोक दिया गया और इन पर लाठियां भी बरसाई गई। देखिए किस तरीके से पुलिस के बीच में और इन लोगों के बीच में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों और डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के साथ में धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए वाटर कैनन भी चलाए। देखिए ये देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन तमाम लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और तो और आप देखें अगर तो सबके हाथ में भगवा झंडे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कौन लोग हैं। जाहिर है ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, राजपूत समाज के लोग हैं। और राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं बल्कि सालों से कोर वोट बैंक रहा है। आज यही तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के लिए शपथ ली जा रही है कि आज के बाद भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे। खबर के मुताबिक प्रदर्शनकारी श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सर्कल पर रास्ता जाम करके बैठ गए। यहां पर मकराना ने निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने की शपथ दिलाई। शाम 5:30 बजे तक ये पूरा आंदोलन चला है। हालात आपके सामने हैं। ये हो गई है स्थिति। एक तरफ युवाओं का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, और तो और विपक्ष का आंदोलन और आदिवासी समुदाय का आंदोलन, और दूसरी तरफ अपना ही कोर वोट बैंक ये कह रहा है कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने वाले। ऐसे में क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुए हैं दतिया और बांकीपुर में, उसमें भाजपा का क्या हाल हुआ वो तो आप पहले ही देख चुके हैं। ऐसे में अब ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं उससे पहले इस तरीके से भाजपा के लोगों का ही विरोध करना सड़कों पर उतर करके, ये जाहिर तौर पर भले ही जयपुर में हो रहा हो लेकिन इसका असर पूरे देश के राजपूत समाज पर पड़ सकता है। दोस्तों, पूरे देश के राजपूत समाज पर पड़ेगा, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है, ये यूजीसी का मामला है। और इन तमाम लोगों की कई सारी शिकायतें हैं यूजीसी के नए नियमों को लेकर। क्या क्या शिकायतें हैं वो भी आप देख लीजिए। देखिए, पहला तो ये कि भेदभाव की परिभाषा एक तरफा बताई जा रही है। नियमों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग शामिल हैं। जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया, सिर्फ आरोपी माना जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं है। फर्जी या गलत शिकायत करने वालों पर कोई जुर्माना या कार्रवाई तय नहीं है।
24 घंटे में कार्रवाई का नियम गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ाता है, ऐसा इनका कहना है। एक्टिविटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं है। ईओसी और एक्टिविटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई सदस्य जरूरी नहीं, इससे कमेटी के फैसले एक तरफा हो सकते हैं, ये इनका मानना है। वहीं कॉलेज सजा के डर से सही फैसला नहीं लेगा, ये भी इनका कहना है। नियम तोड़ने पर ग्रांट रोकने और मान्यता रद्द करने के प्रावधान है, जिसके डर से कॉलेज मेरिट के आधार पर निर्णय नहीं ले पाएगा। वही यूजीसी एक्ट 1956 के दायरे से बाहर होने का भी आरोप लगाया गया है। विरोध करने वालों का कहना है कि यूजीसी एक्ट एकेडमिक मानकों तक सीमित है। एक्ट में जातीय भेदभाव या उत्पीड़न पर सीधे नियम बनाने की बात नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं जिसकी वजह से ये तमाम लोग सड़कों पर उतरकर यूजीसी रोल बैक की मांग कर रहे हैं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी मजबूर होकर के इन लोगों की मांगों को स्वीकार करेगी? और अगर ऐसा करती है तो जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं, वो क्या करेंगे? क्या वो भी सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त की स्थिति मैनेज करना बहुत मुश्किल हो चुकी है। अब देखना सबसे दिलचस्प होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।